गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे भाई। तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कबाब। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में। तो मैंने पूरा सेपरेट करके जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब मैं इसमें वीडियो में ऐड किया हूँ। और अगर बच्चे क्या करते हैं कि रट्टा मारने लगते हैं पूरे चैप्टर को और 0% एग्ज़ाम में स्कोर करते हैं, तो भाई इतना घबराने की बात नहीं है। ये वीडियो देख लो बस, उसके बाद आँख बंद करके एग्ज़ाम दे देने जाके। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू। भाई बोलोगे यार टिश्यू चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया, वीडियो नहीं देखा हो तो देख लो जाके, पूरा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। और इसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा आता है एग्जाम से जनरली पूछा जाता है, हालांकि ईजी है पर पूछा जाता है इसलिए देख लो एक बार। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म मेनी फंक्शंस कॉल्ड एज टिश्यू मीन्स, ठीक है। तो जो आप लोग को एक्सप्लेन करते रहा हूँ कि भाई जो एक ग्रुप ऑफ सेल होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर एक टिश्यू जो है बनता है, ठीक है। तो ये खाली टिश्यू एक ऐसा तैयार नहीं हो जाता है, वो एक परफॉर्म कर देता है एक फंक्शन, ठीक है। ये एक हमारा ब्लड का रूप ले लेता है, ब्लड से हमारा ऑर्गन से पड़ी है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। तो टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप डेफिनेशन याद करिए। तब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्रोथ टिप्स ऑफ द प्लांट। मतलब कहने का इसका यार, जो प्लांट होता है ना हमारा, उसके ग्रोथ टिप्स पे, यानी कि यहाँ से हमारा जो प्लांट ग्रो करता है, यहाँ से स्टेम्स निकलते हैं, या फिर हमारा जो प्लांट का मेन ग्रोथ होता है वो किस टिश्यू के कारण होता है, ठीक है। तो उसका नाम होता है एपिकल मेरिस्टेम। एग्जाम्स में भाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको प्लांट टिश्यू अगर आपसे नहीं भी कुछ होता है यार, आप नहीं पढ़ के आते हो, तो ये वीडियो देख लो, आपका मतलब लगभग चैप्टर का काम हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है, वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। ये भी एग्जाम से पूछे जाते हैं, ये सब शॉर्ट आंसर्स में आता है। तो भाई एक एक नंबर वाले होते हैं, तो भाई इसे भी देख लेना, हम लोग को होता रहता है यार, ठीक है। इसी एक एक नंबर से हमारे जो नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या स्केलेनकाइमा। मतलब पूछ रहा है, मतलब है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये सब 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जो ये होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, अब हमारा चौथा क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको एक बार रीड करते क्या क्वेश्चन है भाई। वेसल इज़ अ पार्ट ऑफ विच टिश्यू एंड हाउ इट वर्क। कहने का मतलब कि भाई वेसल किस टिश्यू का पार्ट है और ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं अब। सो आंसर हमारा ये है, वेसल इज़ अ पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू, ठीक है। ये एग्जाम से भाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बोलोगे यार 15 का 15 क्वेश्चन लगभग आना ही आना है आपको एग्जाम में, नहीं आया तो भाई नाम बदल देना, ठीक है। एंड इट इज़ द चैनल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो मीन्स कहने का मतलब कि वेसल जो है एजाइलम टिश्यू का पार्ट है, और ये कैसे काम करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्टेशन का, तो वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे रीड करते हैं भाई, क्या है। हाउ कैन प्रोटेक्टिव टिश्यू वर्क, नेम टू प्रोटेक्टिव टिश्यू। पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन जो है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू आप कैसे काम करता है और 2 प्रोटेक्टिव टिश्यू का नाम बताएं आप, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली आता है, तो इसे भी ध्यान से देखिए, करीबन 3 से 4 नंबर का रहता है ये। सो आंसर देखते हैं हम। प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रिवेंट फ्रॉम मेडिकल इंजरीज एंड इन्फेक्शन इन प्लांट। मतलब जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या करता है, जो मेडिकल इंजरीज या इन्फेक्शन हो जाता है प्लांट में, ठीक है। जैसे हम लोग के ह्यूमंस में हो जाता है डिजीज़ लाइक रिंग वॉर्म और स्किन डिजीज़, ठीक है। इसी हिसाब से प्लांट में भी हो जाता है, उसका नाम होता है हमारा तंबाकू, और ये सब चीज़ जो होता है ना, वो प्लांट में हमारा इन्फेक्शन हो जाता है, उससे हमारा ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। जैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जैसे होता है, वैसे ही यहाँ पे प्रोटेक्टिव टिश्यू काम करता है प्लांट में। दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव बैरियर विच डज नॉट अलो द इंटर ऑफ द पाइथोजेंस इनटू द प्लांट। मतलब कि पाइथोजेंस पहले बता दो, पाइथोजेंस क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जर्म्स को काउज करता है, ठीक है। तो हमारे हाथ में जो जर्म्स होते हैं वो पाइथोजेंस जो होते हैं, वो बेसिकली प्लांट में ही पाए जाते हैं, हर सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। वो ये इंटर करने नहीं देता है प्लांट के अंदर, ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है।
तो बेसिकली यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसे ध्यान से देखिए भाई, आप पढ़ लेना, एग्जाम से पढ़ के देख के चले जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर का होगा, 3 से 4 नंबर कम से कम। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज अब हमारा आ चुका है 6th क्वेश्चन, ठीक है। इसको रीड करते भाई। क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम द टिश्यू हैविंग अ डेड सेल। एक टिश्यू का नाम बताइए जो जिसके पास डेड सेल हो, ठीक है। तो स्केलेटन कायमा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सब एक एक नंबर का है भाई, तो पढ़ के चले जाना अच्छे से, छोड़ना नहीं एक भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा ऐड कर लिया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो इसको देखते हैं। व्हाट मिनरल इज़ बोन मैट्रिक्स रिच इन। तो बोन मैट्रिक्स में कौन सा मिनरल रहता है, ठीक है। तो कैल्शियम रहता है और पोटेशियम रहता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर डू यू नो और नोट्स वाले क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, और ये बिल्कुल मैंने बीच लाइन से ये क्वेश्चन उठा लिया है, ठीक है। तो आता है, तो ध्यान देना है, ये बिल्कुल मुझे लगता है आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस अब हमारा 8वां क्वेश्चन आ गया है। सो 8वां क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ते भाई क्या है, नेम द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म, ठीक है। मतलब कि भाई आपको ऐसा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बताना है जो वाटर को मतलब जनरली ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। सो कौन सा है, तो जाइनोस्पर्म में, ठीक है, प्रेजेंट रहता है। सो उसका नाम है ट्रैकेट्स, ठीक है। ट्रैकेट्स आपको याद है, ट्रैकेट्स जाइलम टिश्यू में ही पाया जाता है, जाइलम टिश्यू में हमारे जो होता है पाया जाता है, ठीक है। जाइलम टिश्यू के अंदर ये जो जिम्नोस्पर्म जो है ये बेसिकली रहता है, और जिम्नोस्पर्म जो होता है उसके अंदर ये ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा आप अगर समझ में आया तो मैं एक बार आपको टेलीग्राम ऐप पे वहाँ पे आपको मैं पूरा डायग्राम शो कर दूंगा कौन कौन सा लेयर्स होते हैं। सो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। सो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है, विच टिश्यू इन द प्लांट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। सो बेसिकली हमारा जो आंसर है कोलेनकाइमा होगा, ठीक है। ये भी आता है क्वेश्चन आपको बेसिकली एकदम ईजी, आपको ईजिली आपको ये आंसर दे देना है, क्योंकि ये जो प्लांट का शुरुआती होता है भाई ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और मैंने ऐसे सेपरेट किया है भाई कि आपको मतलब ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलने वाला है ये सब क्वेश्चन जल्दी। सो बेसिकली यही सब क्वेश्चन रहेगा, आपको घुमा फिरेगा यही सब देने वाला है। सो ये आप ज़रूर पढ़ के जाना भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन। सो गाइस अब हमारा जो आ चुका है 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। सो भाइयों सॉरी मतलब अगर कोई यहाँ पे गर्ल देख रही है वीडियो तो माफ़ करना भाइयों, मतलब मेरा आदत है बोलने का, ठीक है। सो गर्ल बोलता हूँ तो हार्ट बीट मेरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा मतलब फ्रेंड बोल सकते हो, फ्रेंड मैनेज करो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हमारा देखते हैं भाई क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ विच केमिकल इन द कॉर्क सेल मेक देम इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस। मीन्स कहने का मतलब कॉर्क सेल में भाई कौन सा ऐसा केमिकल प्रेजेंट होता है जो मतलब वाटर और गैसियस को इंटर करने नहीं देता है। इम्परवियस का बेसिकली मतलब होता है अप्रवेश, ठीक है, मतलब प्रवेश करने नहीं देता है, इंटर करने नहीं देता है। ऐसा कौन सा केमिकल है भाई, तो उसका नाम है सुब्रीन। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो भाई 1 नंबर का 1 नंबर 2 नंबर का आ जाता है भाई, पढ़ लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 11। बहुत दिल में लड्डू फूट रहा है भाई यार, ठीक है। अब पढ़ते हैं। नेम द प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द मस्कुलर टिश्यू। भाई डोले शोले में भाई कौन सा प्रोटीन होता है, तो उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मैंने चैप्टर में आप लोग को सर्कल भी कराया था जब मैं आपको टिश्यू चैप्टर पढ़ा रहा था, और फिर से बता दे रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो होता है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करने में मदद करता है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। सो बेसिकली यही है। तो इससे भी अच्छा मतलब 1-2 नंबर का आ ही जाता है भाई, इसे पढ़ ले, ठीक है भाई, पास होना है तो पढ़ ले यार। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 12 जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं भाई, पढ़ते हैं इसको। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। आप लोग को डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि भाई डायग्राम इसका जो आता है एग्जाम्स में आता है, पूछता है, तो बनाना भी पड़ता है आपको और सही बनाना भी पड़ता है। अब आपका क्लास 8 या 7 या आप जूनियर क्लास नहीं रहा, 9th आ गया है अब। सो भाई आप लोग को बिल्कुल सही डायग्राम बनाना है, और लेबलिंग तो भाई गलती होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देख लो। आप लोग सोच रहे होंगे डायग्राम मैंने क्यों दे दिया भाई, तो नॉर्मल है यार कोई भी। तो भाई अब मैं रियली बता रहा हूँ, 9th आ चुका है भाई आप लोग का, और डायग्राम में ज़रा सा भी गलती पूरा कट हो जाएगा। अगर आप फिज़िक्स में अगर आपका तो भाई लेंस वेंस का आता है तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। केमिस्ट्री बायोलॉजी तो थोड़ा भी दया करता है। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो भाई अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 13। सो अब देखते हैं इसको पढ़ते हैं। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। कौन सा ऐसा भाई टिश्यू है जो हमारे मूवमेंट में, बॉडी के मूवमेंट में भाई बहुत सहायक है। सो भाई हमारा जो पहला आता है वो मस्कुलर टिश्यू है, दूसरा जो आता है हमारा नर्वस टिश्यू है। तो ये दो हमारे टिश्यूज़ जो आते हैं जो हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आप लोग को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप इसे अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। तो भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 14। जिसमें दे रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। चार्ट मतलब वो खाने वाला नहीं भाई, अभी सबसे दूर रहो फास्ट फूड से, अभी कोरोना चल रहा है। तो भाई अब हमारी जो चार्ट जो दिया है वह इसमें बेसिकली आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा इतना, तो यार आप समझो जो ब्लैंक दिया है वह उसको फिल करना है। पर इतना बताना ज़रूरी है कि जो ब्लैंक दिया हुआ ना आप लोग को, एक तो फ़ायदा इससे ये होगा ब्लैंक वाला याद करने से कि आप लोग जो भी आपका प्लांट या एनिमल का जो भी चीज़ होता है, प्लांट का बेसिकली ये दिया हुआ ना, तो प्लांट का जो भी चीज़ होता है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगा इससे, ठीक है। कि आप लोग कोई पूछेगा तो भाई ये आपको स्टेप बाय स्टेप ये याद हो जाएगा। अब इसका आंसर देखते हैं। तो भाई इसको पहले स्टेप बाय स्टेप हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया 4। तो इसमें देखते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले परमानेंट टिश्यू आता है। परमानेंट टिश्यू बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो 3 सब पार्ट होता है, एक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है 2 सब पार्ट में होता है, एक होता है जाइलम, एक फ्लोएम। इसका भी और डिवीज़न है बट बेसिकली इतना ही है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस अब हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई सबसे पहले देखते हैं, पेंसिल ऑन नहीं लगता है कि है तो ऑन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है हाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आ गया हमारा डिफरेंस वाला क्वेश्चन, यानी कि 2 अलग अलग कॉलम बनेंगे, बॉक्स बनेंगे, उसके बाद हमारा होगा। तो बॉक्स में हमारा आ चुका है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का डिफरेंस। सो डिफरेंस में जो हमारा पहला है, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म ओनली द कॉमन फंक्शन, ठीक है। मतलब सिंपल टिश्यू जो हमारा होता है जो मेड सिंगल सेल से बना हुआ था, एक पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा जो हो गया जो परफॉर्म क्या करता है, कॉमन फंक्शन करता है। अब कॉम्प्लेक्स का देखते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब समझ में आ रहा है भाई, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा। तो दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल, यानी कि ये एक से अधिक सेल का बना हुआ होता है, ठीक है। और डैट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म वन पार्टिकुलर फंक्शन, यानी कि ये कोऑर्डिनेट इन्हें परफॉर्म करता है एक से अधिक जो होता है हमारा फॉर फंक्शन प्लांट के अंदर, वो ये करता है। तो भाई अब इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन जो होता है वो बिल्कुल अब कंप्लीट हो गया। 15 क्वेश्चन का था हमारा, जो बिल्कुल अब कंप्लीट हो चुका है। तो एक क्रिस क्रॉस खेलते हैं। नहीं भाई, अब हम लोग वीडियो को एंड करने के कगार पे आते हैं। So guys, thanks for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel। और अगर आपको भाई टेलीग्राम नहीं पता है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएगा याद करने के लिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होता है कि बार बार वीडियो खोल के भाई देखे तो भाई दिक्कत है, तो भाई वहाँ पे चले जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप नोट्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका मैंने PDF तैयार कर दिया है। सो ये है, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले भाई, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कर देना भाई, दुश्मनी ना निभाना कि हम मुझे ज़्यादा नंबर लाना है। तो भाई अभी के लिए अलविदा, बाय, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, सत श्री अकाल भाई। तो बाय, सी यू।